हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 35 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और तो इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के मुहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो ये अनुमान लगाया जाता है सूर्य देवता का। ऑप्शन नंबर डी। किस देवता का? सूर्य देवता का। नेक्स्ट है, निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये केंद्र था तंजौर। ऑप्शन नंबर बी। चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तंजौर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो ये मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर सी। किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? बेबीलोन में, 323 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? तो ये है बोधिसत्व की। ऑप्शन नंबर बी। जातक कथाएं का संबंध बोधिसत्व से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? तो ये पूरा हुआ था इल्तुतमिश के समय में। कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ था? इल्तुतमिश के समय में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? इसका संबंध है वैष्णव से। ऑप्शन नंबर ए। चैतन्य महाप्रभु का संबंध वैष्णव संप्रदाय से है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसको भेजा था? तो पहले भेजा था हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में हॉकिंस को भेजा था 1608 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में हॉकिंस को 1608 ईस्वी में भेजा था। आगे प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1906 में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है? तो ये स्थित है इटली में। ऑप्शन नंबर ए। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो ये स्थित है आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर बी। संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो ये मापन किया जाता है बादलों की दिशा एवं गति। नेफ्रोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति मापा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, आगे प्रश्न है, धरातल से जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर सी। उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो सबसे बड़ा निर्यातक है केरल। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो केरल राज्य है। आगे प्रश्न देखेंगे, किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? तो ये रिट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे प्रश्न देखेंगे, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो अभी तक में 3 बार घोषित किया गया है। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध अनुच्छेद 352 से है। राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध अनुच्छेद 352 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोलन करते समय सरल लोलों की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है किनारों की स्थिति पर। ऑप्शन नंबर बी। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है किनारों की स्थिति पर। आगे प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो ये सबसे पहले सिद्ध किया था कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है?
तो ये अधिकतम होती है गामा किरणें की। ऑप्शन नंबर बी। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? गामा किरणें की। गामा किरणें फोटोन की बनी होती है। गामा किरणें फोटोन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 1/4 रह जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी तार की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 1/4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था? तो ये मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। ऑप्शन नंबर ए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था। आगे प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है सल्फर। ऑप्शन नंबर ए। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऑप्शन नंबर बी। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है यक्षमा यानी कि टीबी में। बीसीजी का टीका लगाया जाता है यक्षमा यानी कि टीबी में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट से। ऑप्शन नंबर ए। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। आगे प्रश्न देखेंगे, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये भाग है प्रकंद। ऑप्शन नंबर बी। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग प्रकंद है। नेक्स्ट है, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बास्केटबॉल में। ऑप्शन नंबर बी। फ्री थ्रो दिया जाता है बास्केटबॉल में दिया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीहरिकोटा रेंज जो भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत भारती के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई? ये प्रमुख भूमिका निभाए थे वुड्रो विल्सन ने। ऑप्शन नंबर बी। लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रमुख भूमिका वुड्रो विल्सन ने निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। ऑप्शन नंबर ए। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। आगे देखेंगे, भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? यह है फागुन। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? फागुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर बी। विश्व में जंगली गधा एकमात्र पाया जाता है कच्छ के रण में पाया जाता है। आगे है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जापान। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक हैं। इसके प्रायोजक है भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन। नाइदुम्मा पुरस्कार का प्रायोजक भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, जब औसत उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए। जब औसत उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु एक विलासिता है। यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु एक विलासिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन, मूल्य संचयन, इनमें से सभी। मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन, मूल्य संचयन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये हस्ताक्षर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का। भारत में 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है?
तो सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चावल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर कहा गया था? तो ये कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। निम्न में से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर कहा गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? ईसाइयों का, यहूदियों का और मुस्लिमों का? इन सभी का है। जेरूसलम तीर्थ स्थल ईसाइयों का, यहूदियों का और मुस्लिमों का है। आगे प्रश्न देखेंगे, आगे प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है गुरुमुखी में। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? ये की गई है मयू देवता से। ऑप्शन नंबर डी। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना मयू देवता से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है शिशुनाग वंश, उसके शिशुनाग वंश, सिकंदर का आक्रमण, मेगास्थनीज का भारत यात्रा और कलिंग का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। सही क्रम है शिशुनाग वंश, सिकंदर का भारत पर आक्रमण, मेगास्थनीज की भारत यात्रा और कलिंग का युद्ध। आगे प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो ये दिया था पाली भाषा में। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और पाली भाषा में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी। मृक्ष कटिकम के लेखक क्षुद्रक हैं। मृक्ष कटिकम के लेखक शूद्रक है, जबकि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है, जबकि हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है, जबकि बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष हैं। बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष है। मृक्ष कटिकम के शूद्रक, बुद्धचरित के अश्वघोष, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त, जबकि हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो ये सिक्के कहलाते थे रूपक। ऑप्शन नंबर ए। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक कहलाते थे। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।